Hello everyone. So today I'll share my experience of DB and medical of IBPS clerk Bank of India. Okay. So मेरा DB हुआ था 11 जून 2021 मतलब ठीक है 11 जून को हुआ था। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, मेडिकल ऑल अबाउट हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके। सो इसमें हमें 9:30 का टाइमिंग दिया गया था कि हमें 9:30 बजे जोनल ऑफिस पहुंचना है और हमें एम्प्टी स्टमक जाना था क्योंकि वहाँ मेडिकल होना था और हमें कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी थी। ओके। सो इसके बाद जब हम जोनल ऑफिस गए तो वहाँ पे हमको एक फॉर्मेट दिया। जोनल ऑफिस में क्या दिया था, एक फॉर्मेट दिया था जिसको हमको फिल करनी थी, जिसमें अपनी सारी डिटेल्स थी, फैमिली की नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, सिस्टर ब्रदर, जो भी सिबलिंग्स हैं उनकी डिटेल्स, ऑक्यूपेशन, इनकम, हमारी डिटेल्स। ओके। सब कुछ उसमें फिल करना था। जो फॉर्मेट उन्होंने वहीं दिया था हमको, वो हमको फिल करना था फॉर्मेट। उसके बाद हमको फॉर्मेट दिया था, फॉर्मेट हमको फिल करना था। वहाँ पे जाके हमारा एरिस एंड बायोमेट्रिक हुआ था। एरिस हुआ था और बायोमेट्रिक चेक हुआ था। ओके। फिर बायोमेट्रिक चेक हुआ था, देन हमने फॉर्मेट फिल किया था और हमें एम्प्टी स्टमक बुलाया था मेडिकल के लिए। तो हमें मेडिकल के लिए बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डॉक्यूमेंट्स का डिस्कस कर लेते। इसमें क्या था, फॉर्मेट तो पहले कम्प्लीटली फॉर्मेट फिल करना था। फॉर्मेट फिल होने के बाद में 1 बाई 1 सबको डीबी के लिए बुलाया था। इसमें था सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने थे और वो फॉर्मेट। ओके। सो फॉर्मेट फिल कर लिया तो उन्होंने वो फॉर्मेट लिया था। उसके अलावा हमसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे थे, डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। एक तो जो रिज़ल्ट आया था, फाइनल रिज़ल्ट आया था जिसमें बैंक का नाम अलॉट था, रिज़ल्ट जिसमें बैंक नेम था। फाइनल रिज़ल्ट आया था, बैंक नेम था, वो लिया था। उसके अलावा हमसे फॉर्म लिया था, जो एप्लीकेशन फॉर्म अपने फिल किया था IBPS क्लर्क का, वो एप्लीकेशन फॉर्म लिया था। उसके अलावा 10th की एंड 12th की जो भी मार्कशीट और 10th की 12th की जो मार्कशीट है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट लिए थे, सर्टिफिकेट। एंड इसके अलावा लिया था जो ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन की जो भी है अपनी सारे सेमेस्टर की और ऑल ईयर की जो भी मार्कशीट है वो ली थी, और उसके अलावा डिग्री ली थी। ओके। जो डिग्री और मार्कशीट, डिग्री प्लस मार्कशीट, डिग्री ली थी और मार्कशीट ली थी। इसके अलावा हमसे लिया था जो भी अपने आईडी कार्ड होते हैं, आईडी कार्ड में पैन कार्ड और आधार कार्ड, पैन प्लस आधार, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिया था। ओके। एंड जो फॉर्मेट था उसमें हमको फ़ोटो पेस्ट करनी थी, तो वहाँ फ़ोटो पेस्ट हुई थी, फ़ोटो पेस्ट हुई थी। इसके अलावा हमसे कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट, जो कि मेल में आ गया था, इसलिए वो लेके जाना था। कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट भी लेके जानी थी, कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लेके जानी थी। इसके अलावा हमसे और लिया था, हाँ वो लिया था। ओके। और फिर ये सब लिए थे। अब हमसे लिया था एक सेट जेरोक्स, इन सब डॉक्यूमेंट्स का एक सेट जेरोक्स कॉपी लिया था। और करेक्टर सर्टिफिकेट मांगे थे, 3 करेक्टर सर्टिफिकेट मांगे थे, 3 करेक्टर सर्टिफिकेट। तीन करेक्टर सर्टिफिकेट था, एक कॉलेज का था और जो हमें मेल आया था उसमें दे रखा था कि इनमें से 3 हमको बनवाने थे, तो 2 और बनवाने थे, जो कि किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से बनवाने थे, या कोई भी बैंक मैनेजर था तो उसे अकॉर्डिंग बनवाने थे, जो कि मेल में दिया होता उस अकॉर्डिंग बनवाने थे। तो 3 करेक्टर सर्टिफिकेट थे। ओके। एंड इसके अलावा क्या था, इसके अलावा हमारा कंप्यूटर सर्टिफिकेट
कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा था, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी मांगी थी। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी हमको एक सेट जेरोक्स लेके जानी थी, और वहाँ पे उन्होंने उसको सेल्फ अटेस्टेड भी करवाया था। और बाकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो भी साथ लेके जाने थे, क्योंकि वो आपस में मैच करते हैं, ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी को मैच करते हैं, इसलिए एक सेट जेरोक्स उन्होंने रखा था और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमको वापस कर दिए थे रिटर्न। ओके, एंड इसके अलावा हमारा मेडिकल हुआ था, तो मेडिकल में हमारा मेडिकल हुआ था, तो हमें लैब में भेजा था, जो अपने आप जाना था, अपने व्हीकल से जाना था लैब। तो वहाँ पे लैब में हमसे हमारी हाइट, हमारा वेट चेक हुआ था, उसके अलावा हमारे स्किन एंड आइडेंटिफिकेशन मार्क, एंड उसके बाद हमारा हुआ था एक्सरे हुआ था, चेस्ट एक्सरे हुआ था, एंड ब्लड सैंपल लिया था, ब्लड सैंपल लिया था। उसके अलावा हुआ था ईसीजी हुआ था, ईसीजी एक्सरे, ब्लड सैंपल लिया था, ईसीजी हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था। एंड उसके अलावा हम एम्प्टी स्टोमक थे, तो हमसे बोला था कि अब आप खाना खाने के बाद खाने के 2 आवर्स बाद हमारा शुगर टेस्ट होना था। तो वो हमारा शुगर टेस्ट हुआ था खाना खाने के 2 आवर्स बाद। ओके, तो और ये हमारे टेस्ट हुए थे, क्योंकि हमें बैंक से एक फॉर्मेट दिया था उन्होंने हाथ में उसी टाइम, कि ये हमें उस लैब में लेके जाना है, उनको प्रोवाइड करना है, एंड हमारे वहाँ से ये सारे टेस्ट हुए। ओके, तो ये था हमारा मेडिकल का। सो इतना ही हुआ था मेडिकल में, और उसके अलावा इसमें काफ़ी टाइम लग गया था। हम सुबह 9:30 का हमारा टाइम था, 9:30 का हम फ्री हुए थे एटलीस्ट 5 5 PM पे। तो हम 5 PM पे फ्री हुए थे, 9:30 AM से हम 5 PM पे फ्री हुए थे। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस था हमारा मेडिकल का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और यही जो डॉक्यूमेंट्स थे वही थे। ओके, सो एक बार डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं फिर से। इसमें हमें फॉर्मेट दिया गया था, वो फॉर्मेट हमें भरना था। इसके अलावा हमें फाइनल रिज़ल्ट का प्रिंट लेके जाना था, जिसमें हमें बैंक अलॉट हुई थी। एक एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना था। ओके, और 12th की जो हमारी मार्कशीट थी और सर्टिफिकेट थे वो लेके जाने। इसके अलावा हमारा ग्रेजुएशन की है उसकी डिग्री, और उसके ऑल ईयर के या ऑल सेमेस्टर के जो भी हैं सारे मार्कशीट्स लेके जाने थे। इसके अलावा हमने कोई और डिग्री वहाँ पे अगर मेंशन की है फॉर्म में, तो हमें उस डिग्री के भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, मतलब डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी है वो सब लेके जाने थे। इसके अलावा हमें आईडी कार्ड लेके जाना है, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो लेके जाते हैं। फ़ोटो के लिए आप कम से कम एटलीस्ट 8 to 10 फ़ोटोज़ तो लेके जाइए फॉर सेफ्टी पर्पज़। ओके, सो आप 10 फ़ोटो लेके जाइए, क्योंकि फ़ोटो मेडिकल उसमें भी चिपकवाए थे तो पेस्ट हुए थे, इसलिए फ़ोटो आप एक्स्ट्रा लेके जाइए, 10 फ़ोटोज़ लेके जाइए सेफ्टी पर्पज़ के लिए, 8 to 10 फ़ोटोज़। ओके, एंड कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट अगर आपसे मांगते हैं देन आप लेके जाइए, क्योंकि हमें मेल आया था, मेल में हमसे बोला था कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लेके आनी है, तो वो हम लेके गए थे। और 3 करेक्टर सर्टिफिकेट थे और एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट था। इसके अलावा और तो कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं था, बस यही थे। ओके, सो हमारा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, हमें फॉर्मेट दे दिया, फिर मेडिकल में भेजा था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, इसलिए फिर मेडिकल से आने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सो ऑल द वेरी बेस्ट।